लेट्स स्टार्ट विद द एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, इसके अंदर कर्व प्लॉटिंग देख लेते हैं, बाकी तो फिर इसके अंदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही है। ठीक है, तो कर्व प्लॉटिंग के अंदर क्या याद रखना तुम्हें कि y इक्वल टू, अगर इन जनरल रैंडम ग्राफ आ जाए ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक, तो अगर तो a पॉजिटिव है, अगर a नेगेटिव है तो अपवर्ड बनेगा। ये एक्स एक्सिस है, ये पैराबोला, इसका वर्टेक्स क्या रहेगा, दैट इज माइनस बी बाई टू ए कोमा माइनस डी बाई फोर ए। ठीक, एंड अगर a नेगेटिव है तो डाउनवर्ड रहेगा। ठीक है, माइनस बी बाय टू ए कोमा माइनस डी बाय फोर ए। ठीक है, इस तरीके से। तो इनके पैराबोला के जो चार स्पेशल केसेस हैं वो हमें पता होने चाहिए। दिस इज योर एक्स स्क्र इज इक्वल टू फोर ए वाई, एक्स स्क्र इज इक्वल टू माइनस फोर ए वाई। ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड जो हमारे ग्राफ्स हैं। ठीक, वाई स्क्र इक्वल टू फोर ए एक्स, दिस वन, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर एक्स। ठीक है, इसके साथ साथ फिर इनके डेरिवेटिव का करके इनका टेंजेंट की इक्वेशन ढूंढना, नॉर्मल की इक्वेशन ढूंढना, किसी भी पॉइंट पे दे रखा है एलिप्स का हो गया। राइट, बिल्कुल बेसिक से ग्राफ ही है। ठीक है, इसके अलावा जो जनरली प्रॉब्लम कर सकते हैं बच्चे को वो है y इक्वल टू ए की पावर एक्स। ठीक है, इसके ग्राफ, इसके अंदर दो केसेस आते हैं। ठीक है, पहले तो कंडीशन होती है कि a हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो, यानी कि a क्या क्या हो सकता है, ये सारा। ठीक है, अब a के दो केसेस लेके जाते हैं, जीरो टू वन एंड वन टू इंफिनिटी। ठीक है, केस वन वेर ए बिलोंग्स टू जीरो टू वन, एंड केस टू जिसके अंदर ए होता है हमारा वन टू इंफिनिटी। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर हम क्या करते हैं। ठीक है, क्यों यही दोनों केसेस लिए, इन दोनों केसेस के अंदर क्या करेंगे। देखो, इस केस में ग्राफ जाता है ऐसा डिक्रीजिंग, एंड इस केस में ग्राफ जाता है इंक्रीजिंग। ठीक है, ये तुम्हें एक बेसिक चीज याद रखनी है। ठीक है, अच्छा, वन को मैंने किसी में इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि अगर ए वन हो गया तो ये बन जाएगा y इक्वल टू वन की पावर एक्स, तो दैट इज नथिंग बट वन। तो y इक्वल टू वन जो होता है वो तो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, वन से पास करने वाली, तो ये बन जाएगा इन दैट केस, इसलिए वन को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ठीक है, जैसे अब एग्जांपल दूं तो y इक्वल टू वन बाय टू की पावर एक्स, एंड इधर y इक्वल टू टू की पावर एक्स ले लो। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफ बनेंगे, ये बने। ऐसे ही सिमिलरली लॉगरिथम के y इक्वल टू लॉग ई एक्स, चलो नीचे a लेके जाते हैं इंजन। तो जो कंडीशन है हमारी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली दो केसेस आ जाते हैं। केस वन कि a बिलोंग्स टू अगेन जीरो टू वन, एंड केस टू a बिलोंग्स टू वन टू इंफिनिटी। तो एक ये एंड एक ये वन कोमा जीरो, ये भी वन कोमा जीरो। ठीक है, एंड दिस इज फॉर केस वन, दैट इज a बिलोंग्स टू जीरो टू वन। तो y इक्वल टू लॉग ए एक्स का ग्राफ ये बनता है, एंड y इक्वल टू लॉग ए एक्स का ग्राफ फॉर a बिलोंग्स टू वन टू इंफिनिटी। ठीक है, ये केस टू। तो इस तरीके से ये हमारा सारा का सारा जो ग्राफ है ये बनेंगे। ठीक है, लॉग के, एंड एक्स पॉजिटिव के लिए दोनों के दोनों बनते हैं। मेजर प्रॉब्लम इन्हीं के अंदर आती है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ के अंदर एंड लॉगरिथमिक ग्राफ के अंदर। ये दोनों केसेस तुम्हें याद रखने हैं। जैसे इसका नेचुरल बेस का अगर मैं बात करूं, लॉग ई एक्स, तो ई की वैल्यू जो होती है ये तो 2.7 होती है, तो ये इसमें बिलोंग करेगी। तो इसका जो ग्राफ है ये अप्रोक्सीमेटली ऐसा ही बनेगा। ठीक है, ये y इक्वल टू लॉग ई एक्स का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ जाएगा। तो बाकी एरिया अंडर कर्व के अंदर तुम्हें वही चीजें याद रखनी है। ठीक है, कि अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, दैट्स इट। ठीक है, मान लो ये रेड वाला है y इक्वल टू जी ऑफ एक्स, एंड ये ब्लू वाला है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एंड विद एक्स एक्सिस
सॉरी नॉट विद एक्स एक्सिस, इनका आपस में जो एरिया बाउंड हो रहा है वो निकालना है। तो सबसे पहले साइमल्टेनियसली सोल्व करके विल फाइंड दिस पॉइंट्स x इक्वल टू a, x इक्वल टू b एंड x इक्वल टू c। एंड ये वाला जो एरिया होगा, दिस एरिया वुड बी ब्लू वाला दैट इज f ऑफ x माइनस रेड वाला दैट इज g ऑफ x dx इंटीग्रेशन a टू b प्लस यहाँ पे g ऑफ x माइनस f ऑफ x dx इंटीग्रेशन दैट इज फ्रॉम b टू c। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल एरिया आ जाएगा। बेसिकली करना अपर कर्व माइनस लोअर कर्व ही है। ठीक है, इस तरीके से हमें चलना है। ऐसे ही कई बार जो कर्व होती है वो वाई एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू हमारी इजी पड़ जाती है, राइट। तो इन दैट केस अगर मान लो ऐसा आ रहा है, तो व्हाट वी विल ट्राई टू डू इज विल ट्राई टू फाइंड दिस वैल्यू a एंड दिस वैल्यू b। ठीक है, ये y इक्वल टू a से y इक्वल टू b जा रहा है अब। ठीक है, एंड दिस विल बी कंसिडर्ड एज द अपर कर्व एंड दिस विल बी कंसिडर्ड एज द लोअर कर्व। तो अगर ये y इक्वल टू f है एंड sorry, it's not y equal to f, it's x is equal to f of y and x is equal to g of y। तो अपर कर्व इज दिस एंड लोअर कर्व इज दिस। अब इस केस में x इक्वल टू एवरीथिंग होता है, तो अपर कर्व क्या आ जाएगी फिर, दैट इज f ऑफ y माइनस g ऑफ y। अब इस केस में dy करेंगे क्योंकि y एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन हो रहा है। इंटीग्रेशन y की वैल्यू कहां से कहां तक करना है, दैट इज लोअर वैल्यू y की है a, तो a से लेके करना है b तक। सो दिस विल गिव मी दिस एरिया। ये इस तरीके से हमें ये वाला एरिया देगा। ठीक है, तो ये एरिया है। बस ये चीजें हैं जो तुम्हें मेनली याद रखनी है। हाँ जी चिराग। सर 1 मिनट लॉग वाले ग्राफ निकालना। सर इसमें देखने में ऐसा नहीं लग रहा कि एक लॉग का है और एक माइनस लॉग का है, कोई है इसके मैं कोरस्पॉन्डिंग रिलेशन? हाँ हाँ, बिल्कुल 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 है, बिल्कुल है, बट नॉट एवरी टाइम। बट निकाल सकते हो कैसे, देखो जरा एक चीज समझो। ये मालूम है ना तुम्हें कि भाई लॉगरिथमिक का ग्राफ जो होता है और एक्सपोनेंशियल का ग्राफ जो होता है, ये दोनों इनवर्स फंक्शंस होते हैं एक दूसरे के, एंड ये दोनों मिरर इमेजेस रहेंगे एक दूसरे के y इक्वल टू x में। हाँ जी सर। ठीक है ना, तो ये चीज तो रहेगी रहेगी। तो अब ध्यान से एक चीज समझो कि अगर मैंने y इक्वल टू 1/2 की पावर x का ग्राफ बनाया एंड y इक्वल टू 2 की पावर x का ग्राफ बनाया, तो ये तो बन जाएगा मेरा 2 की पावर माइनस एक्स। हाँ या ना। यस सर। तो अब देखो y y इक्वल टू 2 की पावर x का ग्राफ क्या होता है, ये होता है हमारा ये वाला। अब x की जगह माइनस एक्स कर देंगे तो वो तो y एक्सिस में मिरर इमेज होता है, तो वो बन जाएगा ये वाला। तो इसलिए ये दोनों y एक्सिस में मिरर इमेजेस है, बात समझे। यस सर। लेकिन ये तब हुआ जब इसका 1/a एंड इसका a एग्जैक्टली रेसिप्रोकल एक दूसरे के, बात समझे। इसका a और इसका a रेसिप्रोकल एक दूसरे के। हाँ जी सर। ठीक है, अच्छा लेकिन अगर मान लो कि मैं यहां पे लेता y इक्वल टू 1/2 की पावर x एंड इधर लेता y इक्वल टू 3 की पावर x, अब ये दोनों मिरर इमेजेस नहीं होते एक दूसरे के इन y एक्सिस, बात समझे, क्योंकि a डिफरेंट हो गया अब। यस सर। राइट, ऐसे ही जब मैं y इक्वल टू लॉग 1/2 x बनाऊंगा एंड लॉग 2x बनाऊंगा, अब ये x एक्सिस में मिरर इमेजेस रहेंगे एक दूसरे के। क्यों, क्योंकि ये x रेसिप्रोकल है, बात समझे। ओके क्यों, सर। क्योंकि देखो यस ये सर। क्या आ जाएगा, y इक्वल टू लॉग, ये बन गया 2 की पावर माइनस 1x। अब याद है ये प्रॉपर्टी होती है लॉग की, लॉग a की पावर b c, तो ये b से डिवाइड हो जाता है, तो बन जाएगा 1/b लॉग a c। तो पावर -1 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस लॉग यस इट्स अ रेसिप्रोकल ऑफ दिस, ओ सॉरी नेगेटिव ऑफ दिस। नेगेटिव का मतलब एक्स एक्सिस में मिरर इमेज, तो ये होंगे। लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, अगर ये नहीं है तो अगेन मिरर इमेजेस नहीं जाएंगे। ठीक है भाई चिराग, यस सर। श्योर। हाँ जी सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गुड गुड। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए अभी दे रहा हूं। ठीक है, ध्यान से इस चीज को देखिएगा एंड ध्यान से करिएगा।
चलो आओ जरा स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस करो जरा, शाबाश।